प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आशीष सर की ऑनलाइन क्लास में। आज की क्लास दो बैलों की कथा पाठ की पुनरावृत्ति, यानी कि पूरे पाठ की पुनरावृत्ति नहीं है, बल्कि चैप्टर के अंदर जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी यहाँ पर पुनरावृत्ति है। तो जो सीबीएसई वो आपको बोर्ड के लिए भी, बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार कर रही है। यहाँ पर आप चैप्टर को, जो चैप्टर का पार्ट है उसे आप समझ जाओगे तो आपको चैप्टर के लगभग सारे पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे और आप चैप्टर से कोई भी सवाल किसी भी टाइप का आएगा तो आप इसे कर सकते हो। इसलिए पूरी वीडियो जरूर और ध्यान से समझिए। आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो हाँ जी, तो आपका लाइक हमें बड़ा सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पर आप देखो, थोड़ा सा इसके बैक में आपको ले चलता हूँ। जो दो बैलों की कथा है, थोड़ा सा आपको ये समझना जरूरी है। वो लिखी है प्रेमचंद जी ने। अब ये कहानी प्रेमचंद जी ने लिखी है। दो बैलों के माध्यम से प्रेमचंद जी ने एक मैसेज, संदेश देने की कोशिश की है, इंसानियत सिखाने की कोशिश की है। अब आप ये देखो, दोनों बैलों के नाम है हीरा मोती और इनके मालिक का नाम है झूरी। ठीक है, तो झूरी, गांव में क्या होता है, झूरी अपना काम कर लिया जब उसने बैलों से, तो अक्सर क्या होता है कि वो दूसरे गांव या दूसरे लोगों को वो अपनी चीज़ दे देते थे और दूसरे लोगों से भी अपना काम चलाते थे। तो यहाँ पर जो झूरी है वो दोनों बैलों को बड़े प्रेम से रखता, यानी कि उनके साथ फैमिलियर रहता, उन्हें काम उनसे इस तरह से रहता जैसे कि अपने घर के लोगों से काम लिया जाता है और घर के लोगों की तरह दोनों बैलों को रखता था। आज उसने दोनों बैलों को अपने ससुराल भेज दिया। ससुराल यानी कि गया उनका साला है, तो झूरी के साले का नाम गया है, तो गया के साथ भेज दिया। अब दोनों बैलों को लगा कि हम बेचे जा चुके हैं, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जब जा रहे थे तो मोती दाएं भागता, हीरा बाएं भागता, उन्होंने गया की नाक में दम निकाल दिया। अब देखो, जब गया परेशान होगा तो उसने क्या किया, जब दोनों बैल घर पहुंचे जैसे तैसे, तो उन्हें दोनों बैलों के सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई बैलों के सामने रूखा सूखा ही तो डालेंगे, उनके सामने घी लगी रोटी तो देंगे नहीं, है ना। लेकिन आगे इस चीज को हम आगे समझेंगे। दोनों बैल चुपचाप खड़े रहे। क्या झूरी के घर में आज तक बैलों को रूखा सूखा नहीं मिला होगा? मिला होगा, लेकिन यहाँ पर कंडीशन दूसरी है। पहली बात, वो झूरी के बेचे जाने से दुखी है। दूसरी चीज, ये नया मालिक इसने गया ने उन्हें मारा बहुत था, तो दोनों बैल उदास थे और गुस्से में थे, तो इसलिए उन्होंने वो चुपचाप खड़े रहे। उन्होंने भोजन खाना भूसा खाया नहीं। अक्सर हमारे साथ, आपके साथ भी ऐसा होता है, जब हम दुखी होते हैं और जब हम थोड़ा उदास होते हैं, जब गुस्से में होते हैं, तो हमें चाहे कितना अच्छा खाना दे दिया जाए वो अच्छा नहीं लगता। आपके साथ भी हुआ जरूर होगा। इससे अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ जरूर कमेंट में आप शेयर करते रहिए। घर के लोग जब भोजन करने लगे, सभी लोग, गया की पत्नी और सारे बच्चे, तो उस वक्त एक छोटी सी लड़की 2 रोटियां लाई बाहर और दोनों बैलों के मुंह में एक एक रोटी देकर चली गई। यानी कि छोटी लड़की को भी रोटियां मिल रही थी उस घर में, लेकिन उसने रोटियां खाई नहीं, बल्कि एक रोटी हीरा को दे दी और दूसरा मोती को खिला दिया। अब देखो, यहाँ पर जब दोनों बैलों को उसने रोटियां खिलाई, तो देखो दोनों बैल बड़े भूखे थे, तो एक एक रोटी से क्या उनको फर्क पड़ने वाला है ना। देखो, एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, बैल हैं, उनको इतना चाहिए तो एक एक रोटी से, लेकिन दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। ध्यान से समझिए, जब कोई चीज़ हमें प्यार से खिलाई जाती है, जब हमारे साथ कोई अपनापन दिखाता है, तो हम उसके हो चलते हैं, उसके लिए हम सब कुछ जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो छोटी बच्ची है, वो दोनों बैलों को एक एक रोटी देती है, बड़ी प्यार से खिलाती है। तो दोनों बैलों के पेट को भले खाना न मिला हो, लेकिन दिल को, उनके मन को तसल्ली हो जाती है कि यहाँ भी कोई सज्जन है, कोई अच्छा इंसान यहाँ भी रहता है, छोटी लड़की के रूप में यहाँ भी कोई भगवान है। ये लड़की कौन है? ये भैरव की लड़की है। और भैरव यानी कि गांव में कोई इनका रिश्तेदार हो। भैरव की पत्नी मर गई थी, यानी कि छोटी लड़की की माँ मर गई थी, तो उन्होंने क्या करा, लड़की को गया को दे दिया कि तुम इसे पाल लो। अब जो गया की पत्नी है, वो छोटी लड़की को बहुत मारती थी, बहुत सताती थी, बहुत काम उनसे लेती थी, लेकिन खाना क्या देती थी, वही बैलों की तरह 1-2 रोटी दे दिया। उन्हें बहुत डांटती थी, मारती थी, है ना। तो जब इन दोनों बैलों को भी मारा गया, उन्हें रूखा सूखा दिया गया, उनसे बहुत काम लिया गया,
तो दोनों लड़की को आत्मीयता बैलों से हो गई। आत्मीयता यानी कि अपनापन। अपनापन क्यों होता है? जब हम अपनी ही तरह किसी दूसरे को देखते हैं तो हमें उसकी जो कंडीशन है वो अपनी सी लगने लग जाती है। आपको भी कभी किसी की कंडीशन अपनी तरह लगी हो तो हमें कमेंट करके आप अपना जरूर एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों बैलों को से जो है एक तरह से प्रेम हो गया था, अपनापन सा। तो देखिए यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आज के जो चैप्टर का, दोनों बैलों को कैसा भोजन दिया गया। तो देखो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ से उठा के यहाँ तक नहीं लिखना है, क्योंकि आप 9th में आ गए हैं तो आपको आंसर लिखना आना चाहिए। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन वे में एक्सप्लेन करना है। तो दोनों बैलों यानी हीरा और मोती को रूखा सूखा दिया गया, क्योंकि उन्होंने दोनों बैलों ने गया को बहुत परेशान किया था, इसलिए दोनों बैलों को गया ने रूखा सूखा दिया था। तो यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे आप आंसर को। अगला सवाल है कि जो बैलों को रोटियां किसने खिलाई? तो आप लिखोगे दोनों बैलों को एक एक रोटियां छोटी सी लड़की खिला गई, क्योंकि वो लड़की देखती थी कि दोनों बैल भी मेरी तरह ही हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, तो इसलिए वो दोनों बैलों को एक एक रोटियां वो छोटी सी लड़की खिला गई, घर की लड़की। अब देखो यहाँ पर तीसरा सवाल है कि उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती है ना, लेकिन दोनों के हृदय को भोजन मिल गया। तो आपने इसका जो आशय है, भाव है, वो समझाना है। तो आपने ये कहना है, ये लिखोगे आप कि एक रोटी से, यानी कि कई बार हमें कोई काम, कोई खाना, कोई इंसान प्रेम से हमारे साथ रहे, प्रेम से हमें थोड़ा सा मिल जाए तो हमारा पेट भले न भरे, लेकिन हमारा जो दिल वो बड़ा खुश हो जाता है। और जब हमारा खुश हो जाता है दिल, तो हम क्या तसल्ली हमें हो जाती है कि हाँ चलो, कोई टीचर आपको बड़े प्रेम से आपके साथ बात करे, कोई रिश्तेदार आपके बड़े प्रेम से रहे आपके साथ, आपकी मम्मी भी जब आपको प्रेम से कोई चीज़ दे दे तो आपको लगता है कोई बात नहीं। आपकी घर की कभी कंडीशन ऐसी हो लेकिन मम्मी ने मतलब आपको बड़े प्रेम से खिलाया हो, तो प्रेम की चीज़ हमें भले पेट ना भरे, लेकिन हमारा दिल उससे जरूर भर जाता है। अगला लिखो, एक छोटी लड़की के पिता का क्या नाम था? तो इसका तो सिंपल सा आंसर है कि छोटी लड़की के पिता का नाम भैरव था, जिसकी माँ मर चुकी थी, है ना, छोटी बच्ची की। और अगला सवाल है कि लड़की को दोनों बैलों से आत्मीयता क्यों हो गई, क्यों थी? तो यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करोगे कि लड़की को दोनों बैलों के प्रति आत्मीयता इसलिए हो गई क्योंकि लड़की के साथ भी सौतेला व्यवहार, दोनों बैलों के साथ भी सौतेला व्यवहार। लड़की को भी मारा जाता था, दोनों बैलों को भी मारा जाता था। लड़की के सामने भी रूखा सूखा और बैलों के सामने भी रूखा सूखा, यानी कि लड़की की कंडीशन और बैलों की कंडीशन एक जैसी। और जब एक जैसी कंडीशन लगी तो लड़की को अपने जैसा उनके साथ एक आत्मीयता हो गई। तो ये है आपके लिए आज की वर्कशीट। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए।